जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु के पावन पर्व यानी कि अनंत चतुर्दशी के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे भगवान विष्णु के स्वरूप का ये त्योहार होता है। इस दिन पूरे भारत में जगह जगह पर अलग अलग जगह व्रत, पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन भगवान गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अपने बाजू पर अनंत बांधा जाता है। अनंत यानी कि 14 गांठों वाला पीले रंग का वो धागा जो हमारी रक्षा करता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला ये त्योहार अनंत चौदस और अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान के अनंत स्वरूप की हम पूजा करते हैं तथा भक्ति भाव से इस त्योहार को मनाते हैं। कहा जाता है कि ये त्योहार महाभारत काल से मनाया जा रहा है। इस बार अगर हम बात करें तो अनंत चतुर्दशी का जो त्योहार मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 9 सितंबर 2022 को। आइए जान लेते हैं इस बार अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अनंत चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर 2022 को सुबह 6:25 से शाम को 6:07 तक रहेगा। यानी पूजा के लिए इस बार आपको पूरे 11 घंटे 42 मिनट मिलेंगे। अगर अनंत चतुर्दशी की बात करें तो इसकी जो शुरुआत की और समाप्ति की तिथि रहेगी वो रहेगी, शुरुआत होगी 8 सितंबर सुबह 9:02 से और रहेगी 9 सितंबर को शाम को 6:07 पर। तो दोस्तों, जैसा कि सूर्य उदय 9 सितंबर को सूर्य उदय की तिथि में अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी, तो अनंत चतुर्दशी की पूजा 9 सितंबर को ही की जाएगी। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी के पूजा की क्या विधि है। अगर हम देखें तो अग्नि पुराण, स्कंद पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद आपको आपकी पूजा के स्थान पर एक मंगल कलश स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु की तस्वीर लगाइए। घर में आपकी मूर्ति है तो अति उत्तम है। एक धागे को आपने कुमकुम, केसर और हल्दी के रंग से रंग कर एक अनंत सूत्र बनाना है। ये धागा कच्चे सूत का रहेगा। इसमें 14 गांठें आपने उसके बाद में लगानी है। इन सूत्रों को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अगर ऐसा ना हो सके, आपके पास घर में बने बनाए धागे उपलब्ध हो या आजकल मार्केट से आसानी से इस प्रकार के धागे मिल जाते हैं, तो आप इस प्रकार के धागे लेकर भगवान को समर्पित कर। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा की क्या विधि है। अगर हम देखें तो अग्नि पुराण, स्कंद पुराण में अनंत चतुर्दशी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद आपको आपकी पूजा के स्थान पर एक मंगल कलश स्थापित करना चाहिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु की तस्वीर लगाइए। घर में आपकी मूर्ति है तो अति उत्तम है। एक धागे को आपने कुमकुम, केसर और हल्दी के रंग से रंग कर एक अनंत सूत्र बनाना है। ये धागा कच्चे सूत का रहेगा। इसमें 14 गांठें आपने उसके बाद में लगानी है। इन सूत्रों को भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अगर ऐसा ना हो सके, आपके पास घर में बने बनाए धागे उपलब्ध हो या आजकल मार्केट से आसानी से इस प्रकार के धागे मिल जाते हैं, तो आप इस प्रकार के धागे लेकर भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में इन अनंत सूत्रों की आप भगवान विष्णु के आगे रखकर पूजा करें। इसके बाद आप इस धागों की पूजा करने के बाद में इन अनंत सूत्रों को अपने बाजू पे बांध लें। कहते हैं कि यदि
इन अनंत सूत्रों को अपने बाजू पे बांधा जाता है तो सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यहाँ ये भी बता दूं कि इन अनंत सूत्रों को बांधने का बड़ा ही विशेष महत्व रहता है। खास तौर से जब ये अनंत सूत्र आपके बाजू पर बनी हो तो आप उस समय मदिरा, मांस का सेवन नहीं कर सकते। साथ ही साथ इसके लिए कुछ कड़े नियम बताए गए हैं। इन अनंत सूत्रों के साथ में आप किसी भी तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते। लहसुन प्याज भी आपको नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज, ये अनंत सूत्र चाहे तो आप 14 दिन लगातार बांध सकते हैं, चाहे आप सुबह बांधकर इसे शाम को खोल भी सकते हैं। और रही बात अनंत चतुर्दशी के व्रत की, तो अनंत चतुर्दशी से व्रत को उठाकर यानी कि आरंभ करके आप इस व्रत को पूरे साल या फिर 14 वर्ष तक रख सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार आपने इस व्रत को रखना है। कहते हैं यदि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है तो भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के दर्शन भी पाए जा सकते हैं। बस देर है तो सिर्फ आपको श्रद्धा अनुसार भगवान को याद करने की, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि हम भगवान को जिस रूप में जब याद करते हैं वो तत्क्षण ही हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। इस अनंत चतुर्दशी के व्रत पर पूजा कीजिए, पाठ कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। आज अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी किया जाता है। कहा जाता है आज के दिन भगवान गणपति को विदा करके अगले साल फिर आने का वादा लिया जाता है। कहते हैं सबके घर में रिद्धि सिद्धि भरने के बाद गणपति देव अपने धाम को लौटते हैं तथा अगले साल आने का वादा करते हैं। तो दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी की वीडियो में भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का महत्व बताते हुए, साथ ही साथ अनंत सूत्रों का महत्व बताते हुए आज यही वाणी को विराम देती हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर अपना डेली राशिफल देखना चाहते हैं तो मैं आपके समक्ष सुबह लाइव शो के दौरान हाजिर होती हूँ। वहां आप ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए मुझे मैसेज भेज सकते हैं। आपके सवालों का जवाब शो के दौरान ही दिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।